गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। चलिए आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के अष्टम पाठ का हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण यानी तीन, और वर्ण यानी रंग, और ध्वज यानी झंडा, अर्थात तीन रंग का झंडा। अब तीन रंग के झंडे को हम क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। तो हमारे पाठ का शीर्षक हुआ तिरंगा झंडा। इस पाठ को पढ़कर हम हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके रंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो जो रंग हैं वो किस किस के प्रतीक हैं या किस किस चीज़ को दर्शाते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा झंडे की अन्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलें पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। इस पाठ में एक विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्रसंग में छात्र आपस में बातचीत करते हैं और हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव तिरंगे झंडे के महत्व का सुंदर वर्णन करते हैं। इसमें तिरंगे झंडे के तीनों रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का महत्व बताते हुए कहा गया है कि तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो शौर्य और वीरता का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति और सत्य का सूचक है तथा सबसे नीचे हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इन तीनों रंगों का अन्य महत्व भी पाठ में बताया गया है। झंडे के बीच में नीले रंग का एक अशोक चक्र होता है जो न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। वस्तुतः यह झंडा हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। साथ ही साथ इस पाठ में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति के रूपों का ज्ञान भी विशेष रूप से करवाया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे ताकि हमें पाठ की हिंदी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले जो हमारे पाठ का जो टाइटल है, पाठ का जो शीर्षक है वह ही है त्रिवर्ण है ध्वज। त्रि यानी तीन, वर्ण है यानी रंगों वाला, ध्वज यानी झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। सलपंथी यानी वार्तालाप करते हैं। सलपंथी यानी वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यनी यानी प्रस्तुत करेंगे या करेंगी, ठीक है। मोदकानी, मोदकानी का अर्थ होता है लड्डू। ऊर्जस्वी ताया यानी ऊर्जा की। अरहा यानी तीलियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फिर पहराना। पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परं सलपन्ति। केचन यानी कुछ, बालकाः बालक, च और काश्चन बालिकाः कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण के समारोह में, सो उत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्ते जाते हुए, परस्परम आपस में, सलनपंथी बातचीत करते हैं अर्थात कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्पर आपस में बातचीत करते हैं। देवेश है यानी देवेश कहता है। अध्यय स्वतंत्रता दिवस है। अध्यय यानी आज, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्य प्रधानाचार्य। ध्वजारोहणम ध्वजा आरोहण करेंगे, करिष्यन्ति यानी करेंगे। च और छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति।
और छात्रा यानी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते अंत में च मोदकानि मिलिष्यन्ति च यानी और अन्ते यानी अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे यानी कुछ बच्चे आपस में बातचीत करते हुए विद्यालय जाते हैं और बातचीत करने के क्रम में कहते हैं, देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे और छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और सबसे अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, सुचे यानी सुचि, त्वं जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजे कीदृश है, अस्माकं हमारा, ध्वजे यानी झंडा, कीदृश यानी कैसा है। डेविड शुचि से कहता है कि सुचि त्वं जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजे हमारा जो झंडा है, कीदृश है कैसा है यानी किस प्रकार का है। सुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजे त्रिवर्णः इति, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वजे यानी झंडा, त्रिवर्णः इति तीन रंग का है यानी तिरंगा है। सलीम रुचे रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, अयम यानी यह, त्रिवर्ण है यानी तिरंगा, कथम कैसे है यानी यह तिरंगा किस प्रकार है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रैवर्णाः सन्ति, अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में यानी इस झंडे में, त्रय यानी तीन, वर्णाः सन्ति रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या, त्वम तुम, एतेषां इन, वर्णानां रंगों के, नामानि नाम, जानासि जानते हो, क्या तुम इन तीन रंगों के नाम जानते हो। सलीम है, सलीम कहता है, अरे। केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेत है सफेद, हरित है हरा, एते त्रय वर्णा ये तीन रंग हैं। देवेश है, देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में, एते ये, त्रय वर्णा तीन रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। सलीम शृणु सुनिए, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, श्वेत है सत्यस्य सफेद सत्य का, च और हरित है समृद्ध सूचका सन्ति, हरा समृद्धि का सूचक है। सलीम कहता है कि केसरिया रंग शौर्य का, सफेद सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यत् अपि महत्वम्, किम क्या, एतेषां इन, वर्णानां रंगों का, अन्यत् अपि अन्य भी, महत्व है। सुचि कहती है, क्या इनके अलावा इन रंगों का कोई अन्य महत्व भी है क्या। फिर डेविड है यानी डेविड कहता है, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वजस्य झंडे के ऊपरी ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। यानी झंडे के सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है, सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। मध्य स्थित
यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकताया च शुचिताया, सात्विकता और शुचिताया यानी पवित्रता का द्योतक है यानी सूचक है। अधः सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी के सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है। सुषमाया यानी सौंदर्य और उर्वरताया उर्वरता को द्योतक है सूचित करने वाला है। अर्थात डेविड कहता है कि झंडे में सबसे ऊपर स्थित रहने वाला केसरिया रंग हमारे त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य में स्थित बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है और सबसे नीचे रहने वाला हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उसकी उर्वरता को बताने वाला है। तेजिंदर है, तेजिंदर शुचे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजस्य ध्वज के झंडे के मध्य बीच में एकम एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगर्ते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह प्रगर्ते प्रगति च और न्यायस्य न्याय का प्रवर्तकम प्रवर्तक है। अर्थात यह प्रगति यानी हमारी प्रोग्रेस और न्याय को सूचित करने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभे अस्ति, सारनाथे सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्थि अशोक स्तंभ है। तस्मात् उसी से ही एतत् इसे गृहीतम यानी लिया गया है। गृहीतम का अर्थ हो गया ग्रहण किया गया है। अर्थात अशोक स्तंभ सारनाथ नामक एक ग्रंथ में है, वहीं से ही इसे लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में यानी इस अशोक चक्र में चतुर्विंशति 24 अराः यानी तीलियां सन्ति मीन्स हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे या 22 जुलाई ईस्वी वर्ष को समग्रतया संपूर्ण रूप से पूरी तरह से अस्य इस ध्वजस्य झंडे को स्वीकरणं जातम स्वीकार किया गया था। यानी भारत के संविधान में 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णे ध्वजे स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकं हमारा त्रिवर्णे ध्वजे तिरंगा झंडा स्वाधीनताया स्वतंत्रता च और राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है यानी प्रतीक है। अर्थात हमारा तिरंगा झंडा हमारी स्वतंत्रता और हमारे गौरव को सूचित करता है। अतः इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस च और गणतंत्र दिवस को अस्य ध्वजस्य इस झंडे को उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। इस झंडे को समारोह पूर्वक यानी समारोह से पहले उत्तोलनम फहराया जाता है। अर्थात यह हमारा झंडा हमारे स्वतंत्रता और हमारे गौरव का प्रतीक है, इसलिए
प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन समारोह से पहले इसे फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजे, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो इस पाठ को पढ़कर हमें हमारे झंडे के महत्व के बारे में ज्ञान हुआ और हमें यह पता लगा कि यह जो झंडा है वह सारनाथ नामक ग्रंथ से लिया गया है।